नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बंध्यात्माओं, अभी हम और आप भरत स्वामी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली राजधानी में, भारत की राजधानी में भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हुई है। निकट भविष्य में योग्य मुहूर्त पर उनके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, गजग्राह प्रतिष्ठा महोत्सव आज संपन्न होंगे। उन भरत के जीवन के बारे में हम और आप महापुराण ग्रंथ के आधार से सुन रहे हैं। भव्यात्माओं, ये महापुरुष जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी प्रतिमाएं विराजमान करने की परंपरा भी युग की आदि से चली आ रही है। भरत स्वामी ने बाहुबली की मूर्ति विराजमान की थी, बनवाई थी, ऐसा वर्णन भी आया है। और समय समय पर देशभूषण जी, कुलभूषण जी मोक्ष गए, उनकी प्रतिमाएं भी हैं। मांगी तुंगी पर जो इंद्रजीत, जो मांगी तुंगी पर राम हनुमान अधिक 99 करोड़ महामुनि मोक्ष गए, उनमें से किन्हीं की प्रतिमाएं हैं। और ऐसे भरत स्वामी और बाहुबली स्वामी आदि की जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी प्रतिमाएं अपने यहाँ परंपरा से चली आ रही हैं। भव्यात्माओं, ऐसे भरत स्वामी जब गृहस्थाश्रम में थे, सम्राट पद पर अभिषिक्त चक्रवर्ती, उस समय उन्होंने 6 आर्य क्रियाओं का वर्णन किया। इज्जा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप, ये आर्य क्रियाएं सरक्रियाएं कहलाती हैं। और आदि पुराण में और शास्त्र सार समुच्चय आदिकों में इनका वर्णन है विस्तार से। उन्हीं आदि पुराण महापुराण ग्रंथ के आधार से ही मैंने संक्षेप में भरत का भारत पुस्तक में लिखी थी, आपको सुना रही हूँ। पूजा के इज्जा यानी पूजा के भेद नित्यमय है, शरतोभद्र, कल्पद्रुम, इंद्रध्वज आदि। भरत चक्रवर्ती ने कल्पद्रुम विधान का अनुष्ठान जो किया है, किमिच्छक दान देते हुए गोदोहवई प्लाविता मही, इतना भगवान का अभिषेक आदि कार्यक्रम इतने संपन्न किए कि पृथ्वी भी दूध से प्लावित हो गई थी, नदियां बह गई थी। ऐसे ऐसे महायज्ञ अनुष्ठान आदि करने वाले भरत चक्रवर्ती, महान पूजन विधान, कल्पद्रुम विधान आदि अनुष्ठान करने वाले। और दूसरी क्रिया है वार्ता, इज्जा वार्ता। वार्ता का अर्थ है विशुद्ध आचरण पूर्वक असीमसी कृषि, शिल्प विद्या और वाणी जिन क्रियाओं को करना, अपने गृहस्थाश्रम में आजीविका के साधन, ये है वार्ता क्रिया।
तीसरी क्रिया है दत्ती, यानी दान। इसके 4 भेद माने हैं: दया दत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती और अन्वय दत्ती। दया दत्ती का अर्थ है करुणा दान। करुणा पूर्वक दीन दुखी गरीब को, पशुओं को, जो आदि को जो दान दिया जाता है, खिलाया जाता है, भोजन आदि, वस्त्र आदि दान दिए जाते हैं गरीबों को, ये दया दत्ती में सम्मिलित है। और पात्र दत्ती यानी पात्रों को दान, उत्तम पात्र, महामुनि, मध्यम पात्र, पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के श्रावक, और जघन्य पात्र, आवृत्ति श्रावक, इनमें दान देना समय के अनुसार आहार औषधि आदि के पात्र दत्ती है। समदत्ती, समदत्ती का अर्थ है अपने समान, जाति कुल आदि से समान में जो धन आदि देना, कन्या आदि देना, ये सब समदत्ती है। और अन्वय दत्ती, अपने पुत्र को अपने घर का भार सौंप कर, सारी संपत्ति आदि सौंप कर आप स्वयं संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, त्याग करना, दीक्षा आदि लेना, ये अन्वय दत्ती है। ये दान के 4 भेद आदि पुराण, महापुराण आदि ग्रंथों में वर्णित हैं। चौथी क्रिया है स्वाध्याय। शास्त्रों की भावना, शास्त्रों का अभ्यास, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश देना भी स्वाध्याय है, ध्यान रखो। वातना प्रश्ना अनुप्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशा है। पढ़ना पढ़ाना और प्रश्न करना गुरु से, उसका समाधान प्राप्त करना, अनुप्रेक्षा बार बार पढ़े हुए को रटना, बार बार पढ़ना उसी को, और शुद्ध उच्चारण करना आदि याद करना, कंठार करना, धर्मोपदेश देना आदि के सब स्वाध्याय के भेद हैं। पुनः संयम, व्रत आदि धारण करना, त्रिशिंसा का त्याग करना, ये संयम है। और तप, अनेक प्रकार के उपवास आदि, एकावली, मुक्तावली, रविवार व्रत, 10 लक्षण व्रत आदि व्रतों का अनुष्ठान, ये सब तप में शामिल है। आज भी श्रावक 1-1 महीने के उपवास कर कर भी तप करते हैं, 8 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास आदि करके। और कम से कम महीने में 1 उपवास का अभ्यास अवश्य बनाना चाहिए, संभव हो तो, नहीं तो एकासन कम से कम करना। अपने अनादि पर्व हैं 4, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, हमेशा ध्यान रखें। ये अनादि पर्व हैं, इनमें उपवास, एकासन व्रत आदि करना, ये सब तप में सम्मिलित है। आप हमेशा ध्यान रखें, ये तप नाम की जो क्रिया है, ये मनुष्यों में ही संभव है। न तो विधि पूर्वक व्रत तिरंज कर सकते हैं और न देव, नारकियों की तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो सब आवृत्ति असंयमी है। ये तपस्रण आदि की क्रिया, तप क्रिया और विधिपूर्वक व्रतों को ग्रहण करने आदि की क्रियाएं, ये सब मनुष्य पर्याय में ही संभव है। इन 6 क्रियाओं का, इनके आर्य षटकर्म भी कहते हैं, इनका उपदेश दिया भरत ने, श्रावकों के लिए इनका विस्तार से उपदेश दिया। उपासकाध्ययन के अनुसार, उपासकाध्ययन नाम से 7वां जो अंग है, उनसे सब क्रियाएं प्रकट हैं। और भी 53 क्रियाएं, 48 क्रियाएं, 7 क्रियाएं आदि, जिनका वर्णन विस्तार से आदि पुराण में है। 7 क्रियाएं मुख्य रूप हैं, सप्त परम स्थान रूप। ये क्रियाएं भी विशेष ही हैं, महत्वपूर्ण हैं। इन सब का उपदेश देकर भरत ने जो ब्राह्मण वर्ण की भी स्थापना की, तभी से 4 वर्ण प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो व्रतदान आदि ज़्यादा करते, विशेष रूप से पात्र हैं उनके, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो प्रजा का संरक्षण संवर्धन करें, और जो व्यापार आदि करें, वैश्य,
और शूद्र जो आजीविका करें, आजीविका से, सेवा वृत्ति आदि से, नौकरी आदि से अपना जीवन यापन करें, तो ये सब वर्ण की व्यवस्था आदि हमेशा ध्यान में रखो। भोग भूमि में ये प्रकट नहीं रहती है, कर्म भूमि में ही तीन वर्ण अनादि माने हैं विजय क्षेत्रों में। भगवान ऋषभदेव ने विजय क्षेत्र के अनुसार तीन वर्ण की व्यवस्था बनाई थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके कार्य निर्धारित किए थे। उसका विस्तार से वर्णन आदि पुराण महापुराण में है। और ब्राह्मण वर्ण की स्थापना इस अवसरपणी काल में ही, अवसरपणी में ही हुई है। ये व्यवस्था अनादि नहीं है, चक्रवर्ती भरत के द्वारा स्थापित हुई और विजय क्षेत्र में भी नहीं है। अध्यात्म ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का वर्णन विस्तार से हम उपासकाध्ययन और आदि पुराण आदि के ग्रंथ के आधार से संक्षेप में मैंने इस भरत के भारत में भी लिया है। तदात्मा बात यही है कि संसार में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और अपने अनुरूप, अपने योग्य क्रियाओं का आचरण, ये भी बड़े पुण्य के योग से ही प्राप्त होता है। श्रावक अपनी आवश्यक क्रियाओं को करें, साधु अपनी आवश्यक क्रियाओं को करें, तभी वो अपने अपने पद में स्थित, अपने अपने पद के अनुरूप क्रियाओं का करना बहुत बड़ी उपलब्धि और अपने मनुष्य पर्याय की सार्थकता। आज इस कोरोना महामारी में भी श्रावक, जिनके ऐसे हजारों हजारों श्रावक अभी ऐसे रहे हैं जो कोरोना में मंदिरों के बंद हो जाने से दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, और कैसे भोजन करें, कैसे हम अपनी चर्या जो हमारी है भगवान का दर्शन के बगैर और पूजन के बगैर भोजन नहीं करना, कैसे करें। ऐसे कई कितने ही फोन हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों के पास आए, क्या करें। ये ऐसी परिस्थिति मैं समझती हूँ शायद ही चतुर्थ काल से लेकर के और आज तक ऐसी परिस्थिति पहली बार ही आई होगी जब मंदिरों के बंद करने का भी प्रसंग आ जाए और घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाए। ऐसी महामारी का प्रकोप, ये संक्रामक रोग शायद ही पहली बार मैं समझती हूँ। न कहीं ग्रंथों में उल्लेख ऐसा है और न कहीं सुनने में आया था। ऐसा संक्रामक प्लेग, हैजा वगैरह बीमारियां आई, एक एक प्रांत अथवा गांव में आई, लेकिन वो छुआछूत रूप नहीं थी, संक्रामक नहीं थी। ये संक्रामक ऐसी स्थिति में आज के वैज्ञानिक साधनों से आपने अंशात्मक पूर्ति की, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि के माध्यम से भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक देख करके बहुत से लोगों ने अपने नियम को कुछ अंशों में पूर्ण मान करके भोजन किया है। कब तक उपवास करेंगे। तो भव्यात्माओं, समय और परिस्थिति के अनुसार आप भी वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए दूर अपने अपने घरों में बैठ करके भगवान का अभिषेक, पूजन भी देख रहे हैं, शांति धारा भी देख रहे हैं, करा रहे हैं, और विधान, अनुष्ठान, मृत्युंजय विधान आदि भी देख रहे हैं, और साथ ही प्रवचन भी सुन करके और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप करते रहें, यही प्रेरणा आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग स्वस्थ रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं वरम नमो सभो सैपत्तानम वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो सभो सैपत्तानम वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग स्वस्थ रहे, और जो अस्वस्थ है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।